हेलो। गुड इवनिंग। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर हमारे चैनल यूट्यूब चैनल कमल प्रयाग। स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज इंटरनेट की क्लास। इंटरनेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें कि 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें कि आपको किसी भी एग्ज़ाम जैसे ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है आज का। तो इसमें जो हम आपको दे रहे हैं, इसमें देखेंगे पूरी क्लास में आपको टॉपिक है जो इंटरनेट है। इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेट में एमसीक्यू जो 100 क्वेश्चन होंगे वो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक पेज ऑफ द वेब इज नोन। द स्पेसिफिक पेज ऑफ द वेब इज नोन। वेब पेज का स्पेसिफिक पेज कौन सा पेज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक मिनट करेक्शन कर दें। सी इसका करेक्ट आंसर है, जिसमें कि वेब पेज बनते हैं। द स्पेसिफिक पेज ऑफ वेब मतलब वेब को किस स्पेसिफिक पेज के नाम से जाना जाता है, तो वेब पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका है सी। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में है हु इज द फादर ऑफ द इंटरनेट। ठीक है ना। तो ये सबको पता है, अगर बेसिकली अगर कोई भी क्लास किया हुआ है ट्रिपल सी डीसीए तो उसको इसके बारे में आइडिया होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है इसका विंड सर्फ। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका विंड सर्फ, इंटरनेट का जनक। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नेटवर्क क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर क्या है, यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। ये सर्वर है और ये सपोज दैट क्लाइंट है। ये क्लाइंट हैं। अब इनके बीच किसी भी फाइल को आदान प्रदान कराना है। फाइल को, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। ये सर्वर हो गए और ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है। अब इनके बीच कोई फाइल है और इस फाइल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कराया जा रहा है तो उसके लिए देखेंगे हमारे पास कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो केवल फाइल को ले जाने और ले आने का काम करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा एफटीपी। एफटीपी एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। सबके फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। आज की क्लास में ज़्यादातर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, थोड़े से लंबा हो जाएगा वीडियो। इस वजह से क्वेश्चन में सॉलिड पॉइंट्स को ही फॉलो किया जाएगा। ठीक है ना। थ्योरी की क्लास के लिए हम अलग से इसकी क्लास डिस्कस करेंगे, जिसको आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है जो कॉलेज कैंपस बिजनेस कैंपस के शहर को कवर करता है। ठीक है ना। ट्रू एंड पास का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सही है। कैंपस या शहर मतलब ये एक डेस्टिनेशन पॉइंट से दूसरे डेस्टिनेशन को पॉइंट को कवर करता है, जिसमें कि ये मान लीजिए लैंड बिल्डिंग ब्लॉक है और ये भी लैंड बिल्डिंग ब्लॉक है। और इन दोनों को क्या करना है, ये मान लीजिए कि आपका एक कोई भी लोकेशन में है और फिर उससे ठीक दूर मान लीजिए 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है।
जिनको कवर करने का काम करता है, तो MAN, मैन इसको कवर करेगा। इसमें देखेंगे मैन जो होता है, इसमें नेटवर्क में 3 आपको पढ़ने होते हैं, लैन पढ़ना होता है, मैन पढ़ना होता है और वैन पढ़ना होता है। अब ये तीनों को पढ़ना होता है, जिसमें लैन सबसे छोटा होता है जो बिल्डिंग ब्लॉक में काम करता है, वैन मैन जो होता है उससे बड़ा होता है, और वैन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसमें अगर रेंज देखेंगे तो लैन का 1.5 किलोमीटर लमसम, और इसका 5.6 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर समथिंग, और इसका 1 लाख किलोमीटर, और आवश्यकता पड़े तो 10,000 और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, बिजनेस कैंपस शहर को कवर करने वाले ये जो होता है मैन होता है, ठीक है ना। तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें देखेंगे कह रहा है द फुल फॉर्म DNS इज डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये आपके सामने है। DNS डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे कि हम एक नंबर दे दें, नंबर में देखेंगे हमने रख दिया 192.168.1.0। अगर एक नंबर दे दें और इसको अगर हमें याद रखना हो, तो इसे कितने लोग याद रख पाएंगे और कितने टाइम तक याद रख पाएंगे, ये मुश्किल है। लेकिन अगर यही को कह दें कि ऐसा है, इसको जब कॉल करें तो इसको कॉल कर देना राजू के नाम से, तो राजू के नाम से कॉल करना, ये नंबर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, राजू को कॉल करोगे तो मीन्स यही नंबर को पुकारा गया। तो उसी प्रकार डीएनएस होता है। डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम प्रणाली होती है, जिसमें कि जितनी भी वेबसाइटें होती हैं, जितने भी वेबसाइटें होते हैं उनको यूजर मतलब हम आप जो हैं वो सब लोग यूजर हैं। तो यूजर जो हैं उसको आसानी से याद रख पाए। जैसे गूगल देखो सबको याद है, ठीक है ना। फेसबुक सबको याद है, लेकिन अगर गूगल के लिए बोला जाए कि ऐसे याद रखो 192.168.199.157 ऐसे याद रखो, तो कितने लोग याद रख पाएंगे, मुश्किल है ना। तो डीएनएस जो होता है वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम में जैसे हमने क्या किया www.google.com, तो ये हमारा डोमेन नेम है, ठीक है ना। तो डीएनएस के बारे में डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म पूछ रहा है, बोले कि हाँ डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे HTML इज यूज टू क्रिएट पेज। HTML इज यूज टू क्रिएट पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। HTML इज यूज टू क्रिएट पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब HTML का प्रयोग जो होता है, HTML का प्रयोग वर्ल्ड वाइड वेब पेज पर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके द्वारा जो भी कोड होते हैं, ये कोड से जो प्रोग्राम बनता है, जब हम उसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद जब रन करते हैं तो वो ब्राउजर पर जाकर के रन करता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फायरवॉल। फायरवॉल फायरवॉल कंट्रोल फायरवॉल कंट्रोल इंटरनेट स्पीड। फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सही है, ठीक है ना। तो फायरवॉल फायरवॉल की बात करें तो कंप्यूटर की सुरक्षा जो इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं उससे देखेंगे, उससे जाने वाले जितने भी वायरस या किसी भी प्रकार की इन्फेक्टेड फाइलें होती हैं उनको रोकने का काम करता है ये फायरवॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, यहाँ पर है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क इज लार्ज नेटवर्क देन कवर कॉलेज कैंपस बिजनेस कैंपस सिटी। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है डॉट डॉट डॉट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आर टू वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर लैन।
अब यहाँ पर कह रहा है कि लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डॉट 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 दो प्रोटोकॉल होते हैं। तो इसमें देखेंगे दो प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसमें लैन के लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें देखेंगे ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 9 का हो जाएगा, ईथरनेट एंड टोकन रिंग। ये जो होते हैं लैन के लिए स्पेशली यूज किए जाने वाले दो प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें देखेंगे हाउ मेनी बिट्स डज एन ईथरनेट एड्रेस कंटेन। ईथरनेट एड्रेस कितने बिट का होता है। जो ईथरनेट ऊपर आपने देखा, ईथरनेट का जो एड्रेस है वो कितने बिट का होता है पूछा जा रहा है। ईथरनेट कंट्रोलर लैन कार्ड जो एक डिवाइस होता है, जो एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, जिसमें कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 बिट। मतलब ये जो होता है ये अपने अंदर जो रेंज रखता है वो 48 बिट की रेंज इसके अंदर पाई जाती है। तो ईथरनेट कितने बिट्स होते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ट्रिपल सी क्वेश्चन में बार बार ट्रिपल सी में रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, P2P और एक होता है ट्रिपल पी, है ना। तो P2P होता है, ये प्रोटोकॉल है। तो यहां पर देखेंगे P2P है। अब कह रहा है कि व्हाट इज P2P, फुल फॉर्म के लिए पूछ रहा है। ठीक है ना, P2P क्या है बस फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ट्रिपल पी का भी पता होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये होता है, और P2P मतलब पीयर टू पीयर होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 पीयर टू पीयर, ठीक है ना, है इसमें कहीं, करेक्ट आंसर ये है। ठीक है ना, तो पीयर टू पीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर के क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखो भाई यहाँ पर द ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन इज नेटवर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, फिर ISP कह रहा है ISP निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रैफिक इंटरनेट में भी होने लगा। जी हाँ, इंटरनेट में ट्रैफिक होता है तभी जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं, तो कभी कभी स्पीड जो होती है वो धीरे होती है, उसका सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, ओके। या डाटा हमने कोई भी चीज क्लिक कर दिया, थोड़ी देर में रिस्पॉन्स मिलता है, जिसको बफर बोलते हैं। काफी बच्चे जानते हैं इसे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो होता है, करेक्ट आंसर इसका इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट है। तब ISP निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। ISP कौन है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सभी क्या है ISP। ठीक है ना, तो ISP निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। तो नेटवर्क का ट्रैफिक का आदान प्रदान जो करेगा वो यहाँ पर A नंबर करेक्ट आंसर है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, द कोड फॉर अ वेब पेज इन राइटिंग इज राइटिंग यूजिंग रिटन यूजिंग। यहां पर देखेंगे वेब पेज के लिए कोड डॉट 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 का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, करेक्ट आंसर है वेब पेज कोड लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब लिखने में प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। तो हम कैसे मतलब वेब पेज को हम डिजाइन करते हैं, तो ये देखेंगे डिजाइन हम करते हैं। करेक्ट आंसर है वेब पेज को डेवलप करने के लिए हमें हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी HTML प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को HTML होता है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग होती है जिनका जो आउटपुट हम देखते हैं वो वेब ब्राउजर पर देखते हैं, मतलब इंटरनेट पर रिजल्ट देखते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग जो होता है वो स्पेशली पेज डिजाइन करने के लिए होता है। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि
अ वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड, वेब एड्रेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पर जो पता होता है। जैसे अगर हम बात करें तो बात करते हैं तो सिंपली देखेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं गूगल। अब यहाँ पर गूगल लिख दिया तो गूगल एक पता है, गूगल एक पता है, गूगल एक एड्रेस है। अगर ये एड्रेस नहीं होता तो क्यों गूगल खुल जाता, फिर गूगल का पेज क्यों खुलता। तो ये सिंपली जो हमने यहाँ पर टाइप किया, ये हमारा यूआरएल है, इसको यूआरएल बोलते हैं, और ये एक पता है जैसे कि हमने गूगल यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर ये देखेंगे गूगल का पेज आपके सामने आ गया। इसका मतलब ये है कि यूआरएल जो होता है, यूआरएल एक पता है, और जिसकी वजह से हमें इंटरनेट का पेज या जिस भी वेबसाइट को हम क्लिक करते हैं वो हमें पता चल जाता है। 2 पॉइंट और इसमें समझ लीजिए, यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर देखेंगे इसकी लेंथ जो होती है, जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो होती है 2048 केबी होती है, ठीक है ना। और फिर उसे 2 MB में भी बोला जाता है, तो कहीं कहीं एग्जाम में 2 MB होता है, कहीं कहीं 2048 होती है। मतलब मैक्सिमम इसमें जो टेक्स्ट लिखे जा सकते हैं, मैक्सिमम इसकी एड्रेस की लेंथ ये होती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला। तो 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमें बी नंबर करेक्ट आंसर मिलता है, यूआरएल, ठीक है ना। वेब एड्रेस डॉट 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 यूआरएल भी कहा जाता है। वेब का जो पता होता है, जो वेब पेज का पता होता है उसे यूआरएल बोला जाता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, ये आता है जिसमें कि पोर्ट की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल क्रमशः पोर्ट नंबर 443 और पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। मतलब HTTP और HTTPS, ठीक है ना। HTTP और HTTPS 15 नंबर देखेंगे। ये दो पोर्ट नंबर हैं, दो पोर्ट हैं जिसमें कि HTTPS जो होता है वो पोर्ट नंबर 443 का काम करता है, 443 पर स्टेबल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे HTTPS एंड HTTP है। तो यहाँ पर ये प्रोटोकॉल जो होता है वो पोर्ट नंबर 443 पर होता है, जैसा कि यहाँ सिस्टमेटिक लिखा है, लिखा वही है, बट ये है कि दो में देखेंगे सिमिलर है, लेकिन उल्टा इसमें लिख दिया तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पोर्ट नंबर 443 और इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। इसका 80 हो गया, इसका 443 हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे 16। ब्लूटूथ नेटवर्क इज, ब्लूटूथ नेटवर्क इज। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। अच्छा, लैन वैन, पैन है, लैन है, वैन है, मैन है, इसमें से कौन सा ये। तो इसमें देखेंगे ये पर्सनल टाइप का नेटवर्क समझ में आता है। 16 नंबर का अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ नेटवर्क किसको, अब मान लीजिए ये आपका फोन है और यहाँ से आपने ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से ब्लूटूथ नेटवर्क टेक्नोलॉजी, आप हॉटस्पॉट की अगर बात करेंगे तो हॉटस्पॉट जो हम शेयर कर देते हैं, जैसे कि हमारे दोस्त, फ्रेंड या घर वाले होते हैं, वो इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं, तो भैया ये जो होता है ये पैन में कंसीडर किया जाएगा। पैन जो होता है इसका फुल फॉर्म भी होता है, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है 16 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन है ISDN, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। सिंपली फुल फॉर्म का एक वीडियो है, जाकर के देख लीजिएगा, सिंपली फिल्म, उसमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, फिर भी फुल फॉर्म लमसम सफिशियंट है, जो आपके किसी भी एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, आराम से ढूंढ लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है ना। तो ISDN जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ए नंबर का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये होता है इसका करेक्ट आंसर। तो ये याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये छोटा सा फुल फॉर्म है। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ऑल इनकमिंग ईमेल मैसेज आर टू बी स्टोर इन द आउटबॉक्स फोल्डर।
अब ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑल इनकमिंग ईमेल, सबको पता है, ये सभी बच्चे लमसम जानते हैं, ठीक है ना, सभी पढ़ने वाले बच्चे लमसम सबको पता है, ठीक है ना, जिसने कभी भी इंटरनेट चलाया है तो उसको ये क्वेश्चन का आंसर पता है। सभी आने वाले ईमेल मैसेज आउटबॉक्स फोल्डर में संग्रहित होते हैं। तो भैया आने वाले जो होते हैं वो इनबॉक्स में होते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 18 नंबर का ये फॉल्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 19 नंबर डॉट 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 is a program that search specific information from database of web page। डॉट 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 एक प्रोग्राम है जो वेब पेज के डेटाबेस से विशिष्ट जानकारी की खोज करता है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर का करेक्ट आंसर है सर्च इंजन। जो सर्च इंजन होता है वो इंटरनेट के पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो सर्वर में होती है वहां से ढूंढ करके आपके पेज पर लाने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया ये सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है वेब क्रॉलर। बढ़िया क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर, ठीक है ना। तो वेब क्रॉलर क्या होता है ये पूछा गया है। तो वेब क्रॉलर जो होता है वो होता है प्रोग्राम। क्या है, प्रोग्राम। अ प्रोग्राम दैट इंडेक्स वेबसाइट, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को अनुक्रमित करता है उसे वेब क्रॉलर कहते हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि देखेंगे ये है 21 में, इसमें नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ी है वो आप देख लीजिएगा, ये 21 है, ठीक है ना। जिसमें देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन, ठीक है ना। पैन इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में पैन का फुल फॉर्म अभी अभी बताया ऊपर, पैन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो पैन का फुल फॉर्म आपने देख लिया है, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जिसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क ये आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईमेल सर्विस प्रोवाइड बाय एप्पल कंपनी। ठीक है, एप्पल कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ईमेल सेवा कौन सी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आई क्लाउड मेल, यानी कि जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे आई क्लाउड मेल जो होता है वो जो होता है ईमेल इसके द्वारा, क्योंकि इसके अंदर iOS होता है और जो हम सिंपली फोन स्मार्ट यूज करते हैं वो स्मार्टफोन होता है। स्मार्टफोन पर एंड्रॉयड होता है और इसमें देखेंगे iOS होता है, तो इसमें चेंजेस होता है, ठीक है ना। जैसे iOS में पूछा जाए कि कभी भी जैसे इसमें प्ले स्टोर पाया जाता है तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें आई स्टोर पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है। इसमें प्ले स्टोर, इसमें आई स्टोर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है 23। यहाँ पर देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। अच्छा, इसमें से आपको सर्च इंजन पहचानना है तभी आप इसमें अलग कर पाओगे। तो सर्च इंजन देखेंगे यहाँ पर बिंग है, याहू है और विंडोज है। इसमें देखेंगे गूगल क्या है, गूगल, सॉरी गलत हो रहा है, बिंग, गूगल, याहू, ये तीनों जो है वो सर्च इंजन है। इनमें से कौन नहीं है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग है, ठीक है ना, ये तीनों जो हैं वो सिमिलर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि कहने का मतलब 24, विच वंस ऑफ द फॉलोइंग गिव फैकल्टीज ऑफ मूव फ्रॉम वन वेब पेज अनदर टू वेब पेज। मतलब कौन सी ऐसी सुविधा है, निम्नलिखित में से कौन से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा
देता है? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा कौन प्रोवाइड करता है? तो सिंपल है, ठीक है ना। मतलब एक पेज पर हो और फिर क्लिक करते हो तो दूसरे पे पहुंच जाते हो, फिर क्लिक करते हो दूसरे पेज पर पहुंच जाते हो। तो ये जो तरीका होता है इसको हाइपर लिंक बोलते हैं, हाइपर लिंक, ठीक है ना। जिसने राइटर कैल्क ये सब पढ़ा हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वैसे कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, इसका हाइपर लिंक जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में है FTP, ठीक है ना। तो FTP इज अ, खाली है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो ये भी पता होना चाहिए। स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस है, बॉथ है, नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटफुल, स्टेटफुल प्रोटोकॉल, ये करेक्ट आंसर जाएगा। इसमें स्टेटफुल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, यहाँ पर ये डिफाइन है, ब्राउजर आर कॉल्ड, ब्राउजर को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। वेब सर्वर, वेब प्रोसेस, और फिर उसके बाद वेब क्लाइंट, वेब होस्ट। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेब क्लाइंट होते हैं, ठीक है ना। वेब क्लाइंट मतलब इंटरनेट से जो भी मिलता है उसको दिखाने का काम करते हैं, तो ये क्लाइंट ही कहलाएंगे। सर्वर पर जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको ला करके दिखाने का काम करेंगे तो ये क्लाइंट ही कहलाएंगे, ठीक है ना। तो क्या है, वेब क्लाइंट। तो करेक्ट आंसर इसका ये वाला हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। तो वेब क्लाइंट हो गया। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखेंगे, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो ओवर आईपी नेटवर्क। आईपी नेटवर्क पर ऑडियो वीडियो के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ओ लेवल के पेपर में ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन जो है रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये करेक्ट आंसर है RTP, ठीक है ना। RTP ये जो होता है, ये प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, वीडियो ऑडियो का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल RTP होता है जो यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 यानी 28 है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट इसका है डोमेन नेम। डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी में बदलने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका देखेंगे, डीएनएस बताया था अभी कि नंबर कितना याद रखा जाए, ठीक है ना। 192.168 1.168, ये नंबर कितना याद रख सकते हो? तो इस नंबर को याद करने के लिए हमने एक मास्क चढ़ा लिया, मास्क चढ़ा लिया कि देखो भैया हमको गूगल के नाम से जाना जाएगा, अब इस नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मास्क चढ़ा लेना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में फोन नंबर सेव करते हैं। आप फोन नंबर सेव करते हैं तो फोन नंबर में अगर बोला जाए कि नंबर 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 सेव कर लिया जाए, अब आपसे बोला जाए कि अपने घर में फोन लगाइए, अब आपके लिए समस्या है। अब उसको अगर अपना जितने भी नंबर हैं उसमें देखेंगे, भाई के नाम से, माता के नाम से, सिस्टर के नाम से, ठीक है ना, या किसी भी यार दोस्त के नाम से सेव कर रखा है, तो बस आपको तुरंत मिल जाता है, नंबर याद करने की जरूरत नहीं। वैसे ही सेम टू सेम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, सही आंसर इसमें देखेंगे डीएनएस होगा, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डीएनएस सही है। नेक्स्ट अगला आएंगे, अगला देखेंगे यहाँ नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है ना। नेटस्केप नेविगेटर ये ब्राउजर है, ठीक है ना। नेटस्केप नेविगेटर का प्रयोग यहाँ पर पूछा गया है कि नेटस्केप नेविगेटर क्या है ये? तो नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये निकल करके आएगा, जिसमें कह रहा है कि नेटस्केप नेविगेटर आपका क्या है, वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें देखेंगे फुल फॉर्म पर MIME बढ़िया क्वेश्चन है। तो MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है ना। ई है ना तो एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का मल्टीपर्पज इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है ना। तो ये सही इसका आंसर है 10 नंबर का।
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है यहाँ पर, यह विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कह रहा है यह विजिट की गई वेबसाइट को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर उपयोगकर्ता के बारे में अपनी जानकारी को संग्रहित कराने की अनुमति प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर कुकीज, जो कुकीज होता है, ये करेक्ट आंसर ये होगा। अब जैसे हमने क्या किया, आपने ये पेज मान लीजिए कोई भी सिस्टम लेकर के आए, उसमें सबसे पहली बार जब आप गूगल खोलेंगे या किसी भी वेबसाइट को पहली बार खोलेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, और फिर उसके बाद उसी वेबसाइट को जब दोबारा से ओपन करोगे तो क्या होगा, वो जल्दी ही ओपन होगा अकॉर्डिंग टू पहले वाले के। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जो टेम्परेरी फाइलें होती हैं, जो टेम्परेरी फाइलें होते हैं जिन्हें कुकीज फाइल बोलते हैं, कुकीज फाइलें जो होती हैं जो ऑफलाइन आपके ब्राउजर में स्टोर हो सकती हैं, वो आपके सिस्टम पर स्टोर हो जाती हैं एक बार वेबसाइट खोलने के बाद। फिर उसके बाद जब दोबारा आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो कुकीज जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं, और जो ऑनलाइन फाइलें मिलने वाली होती हैं वो फाइलें ही रिसीव करी जाती हैं, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है अकॉर्डिंग टू पहले वाले से। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, मैक एड्रेस पूछ रहा है। मैक एड्रेस कितने हेक्साडेसिमल अंक का होता है? तो भैया यहाँ पर हेक्साडेसिमल अंक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है ना, ओके। यहाँ पर मैक एड्रेस कितने हेक्साडेसिमल अंक के होते हैं, तो यहाँ पर ये है भैया, तो ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है ना, अगला है टिम बर्नर ली। अच्छा, टिम बर्नर ली ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? टिम बर्नर ली के बारे में अगर देखें तो टिम बर्नर ली ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्लू, ट्रिपल डब्लू जानते होंगे, एक डब्लू और होता है, 4 डब्लू होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, और ये वॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अगला। अगला है टीसीपी आईपी डॉट डॉट डॉट। टीसीपी आईपी क्या है? तो भैया प्रोटोकॉल है ये, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, अगला देखेंगे 15 नंबर। ठीक है ना, ईमेल आईडी को कितने भाग में डिवाइड करते हैं? तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, ये यूजर नेम होता है और ये होता है डोमेन नेम। तो भैया अब तुम ही गिन के बता दो कितने होते हैं। तो 2 होते हैं हमारे हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में करेक्ट आंसर 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर में इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है। तो भैया यहाँ पर सही आंसर है या गलत है? तो सही बात है। ठीक है ना, तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है, ये बात सत्य है। पहली ही लाइन इंटरनेट के डेफिनेशन में आप हमेशा पढ़ते हो इसको, लाइन इज लार्ज एरिया नेटवर्क। ठीक है ना तो इसमें देखेंगे लैन का फुल फॉर्म पूछा है, कुछ है नहीं है। ठीक है ना, तो गलत हो रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है ना, तो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तभी सही हो पाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनएस प्रोवाइड मैपिंग ऑफ आईपी विथ डोमेन नेम। डीएनएस डोमेन नेम के साथ आईपी की मैपिंग प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 सही हो जाता है, ये बात सही है। ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं, आगे 19 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपरटेक्स्ट इज आल्सो नोन एज हाइपरलिंक। हाइपरटेक्स्ट को हाइपरलिंक के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है ना, 19 नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकना पड़ेगा। हाइपरटेक्स्ट इज आल्सो नोन एज हाइपरलिंक,
तो गलत है, ठीक है ना, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो अलग है और हाइपरलिंक अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है अगला है copying file from your computer to another computer on internet is called file transferring। इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल कॉपी करना फाइल ट्रांसफरिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो फाल्स है भैया, कॉपी करना थोड़ी ना ट्रांसफरिंग कहलाएगा। कॉपी कर लिया तो क्या ट्रांसफर कहाँ किया, कॉपी कर लिया पेस्ट करोगे और क्या ट्रांसफर क्या। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। डब्ल्यू पी एस का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू पी एस का पूरा नाम है, बताइए आप लोग। डब्ल्यू पी एस का पूरा नाम है, करेक्ट आंसर है, डब्ल्यू पी एस का पूरा नाम है वाई फाई प्रोटेक्ट सेटअप। करेक्ट आंसर ये है डब्ल्यू पी एस डायरेक्ट पूछा जाता है, डब्ल्यू पी एस मीन्स तो वाईफाई प्रोटेक्ट सेटअप होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द टर्म ऑफ आईओटी, ठीक है ना। केविन अस्टम, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे ये करेक्ट आंसर है आईओटी। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, ठीक है ना। और इसके आविष्कारक कौन है, तो भैया ये हैं, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फुल फॉर्म सी रैम, ठीक है ना, सी आर एम। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस को पहचाने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखेंगे ट्रोजन हॉर्स, मालवेयर, रैंसमवेयर, ये तीनों हैं, ठीक है ना। इनमें से क्या पहचाने, तीनों जो होते हैं ये भी हमारे वायरस हैं, तीन के तीनों। इसमें ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका ये बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, डॉट 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 टेक्नोलॉजी मेक यूज फील एज दे आर एक्चुअली इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट भैया प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ताओं के लिए को ऐसा महसूस कराती है कि जैसे वो वास्तव में अभी एक आभासी वातावरण है। तो आभासी वातावरण वीडियो कॉलिंग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी इसका सही है, डी। वी आर जो होता है, ठीक है ना, इसके माध्यम से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम लोग सामने सामने बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट ऑफ थिंग इंक्लूड। इंटरनेट ऑफ थिंग में शामिल है, ठीक है ना, क्या क्या शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर है इसका डी, सॉफ्टवेयर भी होता है, वाईफाई टेक्निक भी होता है, सेंसर्स भी होते हैं, आईओटी में ये सभी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो इन चीजों पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो 7 में देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो 7 नंबर का ए है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ थर्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो भैया थर्ड मतलब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आविष्कारक, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ए, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है, ठीक है।
तो फिल्टर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है ना। फायरवॉल जो होता है वो कंप्यूटर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें आने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनको शुद्ध रूप में आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। फायरवॉल जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इंटरनेट मोबाइल की सेटिंग सॉरी पीसी की सेटिंग में जाइए और पीसी की सेटिंग में फायरवॉल सेटिंग ऑन कर लीजिए, और ऑन करेंगे उससे क्या होगा, इंटरनेट से आने वाली जितने भी प्रकार के हल्के फुल्के वायरस हैं उनसे आप बच जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेशन लेयर दैट कनेक्ट आईओटी डिवाइस टू द वैन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार लेयर जो आईओटी उपकरण को वैन से जोड़ने का काम करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नेटवर्क लेयर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है लेयर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेयर जो होती हैं, लेयर की बात करेंगे तो टोटल 7 लेयर होती हैं, ठीक है ना। इसको ओएसआई लेयर के नाम से जाना जाता है। सातों लेयर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सातों लेयर अगर उनके नाम के लिए याद है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अनऑथराइज्ड एक्सेस is a dot 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 type of network problem। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अनाधिकृत पहुंच डॉट 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 प्रकार की नेटवर्क समस्या है। सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे अनाधिकृत पहुंच एक सिक्योरिटी प्रकार की नेटवर्क समस्या है, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर आरपीए, ठीक है ना, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फुल फॉर्म के लिए पहले ही बता दिया कि फुल फॉर्म का एक वीडियो है जिसमें कि सफिशिएंट फुल फॉर्म है, छोटा सा वीडियो है, जाकर के देख लेंगे। उसमें आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए फुल फॉर्म आपको क्लियर मिल जाएगा, उसमें सभी फुल फॉर्म को डिस्कस किए गए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है, ये जो होता है एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा डेवलप हो रहा है, जो डेली बहुत सारे डिवाइसेस जो ऑटोमेटिकली चलने वाले जो पीसी होते हैं, मतलब छोटे छोटे डिवाइसेस जो होते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, ड्रोन कैमरा हो गया, ये सभी इसी में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूज फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 13 नंबर का सी, ठीक है ना। SMIME, ठीक है ना। TCP, MIME और नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा SMIME। नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन। डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड। डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इनक्रिप्शन, इनक्रिप्टेड। जब भी देखेंगे व्हाट्सअप चलाते हैं आप लोग, व्हाट्सअप में देखेंगे लिखा रहता है, ऊपर येलो कलर से लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डाटा। मतलब आपने व्हाट्सअप में कुछ लिखा हाय हेलो, दूसरे को भेज दिया, तो सर्वर के पास वो डेटा नहीं है, आपने डिलीट कर दिया, सामने वाले ने डिलीट कर दिया, कहानी खत्म। फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति उसको नहीं ला सकता। यानी कि कहने का मतलब डेटा डिलीट हो जाने के बाद आपने जिसको भेजा है आपके पास डेटा है, इसके पास डेटा है। अगर दोनों लोगों ने डिलीट कर दिया तो किसी थर्ड पार्टी के पास डेटा नहीं है। तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन, अब जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं चैटिंग के, ज्यादातर वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ठीक है ना, ताकि बातें लीक ना हो, ठीक है। आगे अगला, हु हैज लॉन्च द फ्यूचर स्किल पोर्टल। तो यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर स्किल पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा सी, ठीक है ना, नासकॉम, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म डीईएस। डीईएस का फुल फॉर्म
ये ट्रिपल सी ओ लेवल मल्टीपल एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वही है डीईएस, डाटा इंक्रिप्शन, ठीक है ना। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ बिग डेटा एनालिटिक। बिग डेटा एनालिटिक की विशेषता, बिग डेटा एनालिटिक जो होता है वो डेली आप जितने ट्रांजैक्शन करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, वही है बिग डेटा एनालिटिक। अब बिग डेटा एनालिटिक में देखेंगे यहाँ पर क्या है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है ना। ओपन सोर्स है, स्केलेबिलिटी है, डेटा रिकवरी है, तो इसमें देखेंगे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि हमने क्या किया कि कोई भी डेटा स्टोर कर दिया। अब स्टोर कर दिया तो हमने अपने फ़ोन का स्टोरेज मेमोरी ना यूज़ करके हमने उसे गूगल ड्राइव या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर स्टोर कर दिया, और दूसरी जगह पर जा करके हम क्या करते हैं उसको अपने एक्सेस कर लेते हैं, मतलब ओपन करा लेते हैं। यानी कि हमें इस फ़ोन की या इस डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसा ही अपना अकाउंट है, जैसे मान लीजिए कि हमने जीमेल पर रखा हुआ है, गूगल ड्राइव पर रखा हुआ है, तो वहाँ से डेटा दूसरे फ़ोन पर जैसे ही हमने अपना जीमेल लॉगिन किया हमारा डेटा मिल जाता है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो इंटरनेट के माध्यम से हो पाता है। तो इसे बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब हमारे डिवाइस में डेटा स्टोर ना हो करके वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जा करके स्टोर हो जाता है, जिससे कि हमें हमारा डिवाइस अगर लॉस हो जाए तो हम दूसरे डिवाइस पर उस डेटा को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर अगला वाले का। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस जो होता है वो वैक्सीन की तरह काम करता है, मतलब कंप्यूटर में या डिवाइस में वैक्सीन की तरह काम करता है। जैसे वैक्सीन देखेंगे, वैक्सीनेशन सब लोगों का हो गया है, अब कोरोना नेक्स्ट टाइम आएगा तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इसमें भी वैसे ही है, ठीक है ना। तो एंटीवायरस है, एंटीवायरस देखेंगे K7 है, क्विक हील है, नॉर्टन है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एंटीवायरस जब लिखेंगे तो बहुत सारे एंटीवायरस के नाम आ जाएंगे, ठीक है ना। एंटीवायरस, तो एंटीवायरस में देखेंगे ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। K7 है और गार्जियन है, अवेस्ट है, ये सब एंटीवायरस हैं, ठीक है ना। तो ये सभी देखेंगे, ये सामने है, ये सभी एंटीवायरस के नाम हैं, जितने भी हैं सभी मेडिसिन है, ठीक है ना। तो जैसे ह्यूमन जो होता है वो मेडिसिन का प्रयोग करता है, वैसे ही इन सब मशीनें जो है ना तो ये सब का प्रयोग करती हैं कि किसी भी प्रकार से वायरस ना आने पाए, ठीक है ना। तो उसके लिए एंटीवायरस सिस्टम है। एंटीवायरस के लिए स्पेशली बोला जाता है कि एंटीवायरस है क्या। एंटीवायरस एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम है, सिंपली एक प्रोग्राम है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है वैसे ही ये भी होता है। तो एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। तो करेक्ट आंसर इसका अभी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, यहाँ पे सबके सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली लैंग्वेज, ठीक है ना, सब लोगों को पता है ज़्यादातर LISP, ठीक है ना, ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भाषा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा लिस्प, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अगली क्लास में इसके आगे का देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी हैं जिन क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कंप्यूटर चैनल यूट्यूब पर इलाहाबाद पाठशाला, जिसमें कि आज हम फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। जिसमें फुल फॉर्म की एक क्लास हम पहले से दे चुके हैं, ये सेकेंड क्लास है। मतलब सेकेंड क्लास के अंदर सारे फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले जनवरी पेपर ओ लेवल प्लस ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन 1 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बस देखते जाना है, ठीक है ना। अब देखेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फुल फॉर्म पर डिस्कस करेंगे और फुल फॉर्म की टोटल वीडियो होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं, पहले सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन पर ये रखा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EID, ठीक है ना।
EID का फुल फॉर्म बताना है। इसमें देखेंगे EID का फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है ना, EID इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EID का फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ IAAS, IAAS। आप देखेंगे इसमें करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल है, मतलब आर्टिफिशियल एआई, एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या इंक्लूड है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नॉलेज प्लानिंग, ठीक है ना, दोनों चीजें इसमें है, नॉलेज भी है प्लानिंग भी है, तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्मार्ट फैक्ट्री, स्मार्ट फैक्ट्री क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे स्मार्ट फैक्ट्री के बारे में, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे आपकी जो जनरल अवेलेबिलिटी है उसको दिखाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे मानव बातचीत के बिना, इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कारखाने और लॉजिस्टिक सिस्टम जो मानव बातचीत के बिना खुद को संचालित और व्यवस्थित कर सकते हैं उसी को स्मार्ट फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा, ठीक है ना। रोबोटिक इन प्लेस, ये एआई से टेक्नोलॉजी है, एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा, मशीनें जो होंगी वो एआई से रिलेटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन के बाद 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें देखेंगे पूछा गया है RFID, RFID इज अ पार्ट ऑफ IoT, जो IoT है, IoT चौथे पेपर में है आपका, ओ लेवल के चौथे पेपर में IoT है, IoT सेक्शन में ये होता है RFID, ये इसका हिस्सा है या नहीं है, तो ये एक पार्ट है, ये इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ट्रू आंसर आपको हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर में देखेंगे क्या एआई वाला कोई कंप्यूटर प्रोग्राम जेनेरिक सवालों को जवाब दे सकता है जो इसे हल करने के लिए है। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे एआई वाला कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम जेनेरिक सवालों का जवाब दे सकता है, इसे हल करने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर में देखते हैं। 7 नंबर में है कंप्यूटर, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस मानव के द्वारा बनाया गया है, जी हाँ बिल्कुल सही है। देखेंगे कुछ लोग होते हैं, कुछ होते हैं कि जिससे कि जो किसी भी प्रकार से हमको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं प्रोग्रामर, कुछ ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो हमको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, कुछ लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं और कुछ लोग प्रोग्राम बनाते हैं, वायरस प्रोग्राम, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में देखेंगे लिखा हुआ है फिशिंग, फिशिंग इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड, फिशिंग एक प्रकार का फ्रॉड है, ये बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्लाउड कंप्यूटिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन जनरल कंप्यूटिंग, सामान्य कंप्यूटिंग की तुलना में क्लाउड कंप्यूटिंग अधिक महंगी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बी हो जाएगा, तो फॉल्स है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखेंगे क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है इस तरीके का। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स होता है हमारे पास, इनके पास या इनके पास जो डेटा है वो इनके पास ना रह करके जैसे किसी वेबसाइट के थ्रू क्लाउड पर, इंटरनेट पर, जैसे गूगल ड्राइव पर स्टोर करते हैं। अब गूगल ड्राइव पर स्टोर कर दिया जिससे क्या हो गया कि कभी भी डेटा हमें चाहिए तो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे कंप्यूटर पर अगर कोई समस्या हो जाए तो भी डेटा अगर लॉस हो जाए तो यहाँ पर डेटा दोबारा से रिकवर किया जा सकता है, ड्राइव के अंदर पड़ा है तो उसे कहीं से भी दूसरी जगह से किसी दूसरे डिवाइस से भी एक्सेस किया जा सकता है।
तो जो क्लाउड में स्टोरिंग होती है वो एक्सपेंसिव ना हो करके नॉर्मल होती है। जो हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर में जो स्टोरिंग होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को फॉलो करते हैं। 10 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म आरपीए। ठीक है ना, आरपीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आरपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसमें कौन से वाले में सही है। तो 10 नंबर का देखेंगे ए है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे द डॉट 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 खाली जगह इज डिस्प्ले डिवाइस दैट warm as a part of the helmet and also has a small display optic device। या डॉट 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 एक डिस्प्ले डिवाइस है जो जिसे हेलमेट के एक हिस्से के रूप में पहना जाता है और इसमें एक छोटा डिस्प्ले ऑप्टिकल डिवाइस होता है। तो देखेंगे ये डिवाइस जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखेंगे ये ऐसा डिवाइस होता है। तो यहाँ पर ये चीज होता है जिसे यहाँ पर वियर्स किया जाता है ये। ठीक है ना, तो इसी डिवाइस की बात कर रहा है और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे ये है। तो करेक्ट आंसर ये बन जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हो अपने क्वेश्चन पे। इसमें देखेंगे किसका फुल फॉर्म है, तो एच एम डी जो होता है वो पहनने के लिए होता है और एच एम डी का फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, एच एम डी हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है ना, हेड माउंटेड डिस्प्ले। ठीक है ना, एच एम डी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है अगला। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क गूगल द्वारा डेवलप किया गया था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क गूगल द्वारा डेवलप किया गया था। तो 12 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो होगा ए। 12 नंबर का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का ए। ठीक है ना, मैप रेडियोस। ठीक है ना, नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रेट एक प्रकार है। ठीक है ना, मतलब ये एक प्रकार का थ्रेट, मतलब किसी को मतलब अपने कब्जे में करना। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को अगर कोई दूसरा कंट्रोल करता है या वायरस आता है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे आपको किसी भी प्रकार की उसकी गतिविधि से नुकसान पहुंचता है, उसी को थ्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डॉस अटैक, ये है। ठीक है ना, DOS, डॉस अटैक। ठीक है ना, ये वाला अटैक जो होता है उसे थ्रेट कहा जाता है। ठीक है ना, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, नेक्स्ट है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखेंगे क्या कह रहा है, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग तकनीकी, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्लिम, एस एल एम क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेजर सेलेक्टिव लेजर और मेल्टिंग। ठीक है ना, सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 15 नंबर का। यहाँ पर आ वायरस दैट पार्टिकुलर डेट इज कॉल्ड। किसी विशेष समय पर किसी विशेष स्थिति पर चलने वाले वायरस को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना, टाइम बॉम्बिंग, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो चलता है उसको टाइम बॉम्बिंग बोलते हैं। ये वायरस का एक प्रकार होता है, मतलब वर्म, माइक्रो वायरस, फिर रैंसमवेयर, ये रैंसमवेयर फिरौती हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर। तो 16 नंबर में है, कह रहा है द फुल फॉर्म ऑफ आई ए एम का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये IAM का फुल फॉर्म होगा आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये फुल फॉर्म इसका हो गया।
इंटरनेट के सारे क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इंटरनेट से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो इंटरनेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये माना जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 16 नंबर का। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर पे रखा गया है डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, आपके मोबाइल फोन पर संदेश या एसएमएस भेजकर पैसे काट सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आपका पैसा मैसेज भेज करके पैसा काटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर एसएमएस ट्रोजन, ये एक प्रकार का हैकिंग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एसएमएस ट्रोजन जो होता है उसी के माध्यम से हमारे मोबाइल फोन में एक मैसेज आता है और मैसेज को अगर हमने किसी भी प्रकार से रीड कर लिया या अलाउ कर दिया तो पैसे कट जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका 17 नंबर का सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज आईओटी डिवाइस, ठीक है ना। यहाँ पर आईओटी डिवाइस के बारे में पूछा है, पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में देखेंगे एटीएम, ठीक है ना, एटीएम, ठीक है। पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस का नाम क्या है, तो आईओटी डिवाइस एटीएम है, ठीक है ना। फिर बाद में स्मार्ट वॉच, तो ये सब तो बहुत लेटेस्ट हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या है सही। तो 19 नंबर देखेंगे यहाँ पर है पोर्टेबिलिटी साइबर स्टॉकिंग इज सीन ऑफ साइबर स्टार्टिंग स्टॉकिंग ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो 19 नंबर में देखेंगे सोशल मीडिया, ये जो अटैक होता है, ये अटैक जो होता है वो सोशल मीडिया की साइड से, सोशल मीडिया नेटवर्किंग की साइड से आता है। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है ना। तो ये सोशल मीडिया इसका सही आंसर हो गया, सोशल मीडिया से जहां से ये चीजें पाई जाती हैं। 19 नंबर के बाद 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में क्वेश्चन में है मैप। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा डेवलप किया गया था। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा मैप रेड्यूस, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क के लिए गूगल द्वारा डेवलप किया गया है, तो मैप रेड्यूस होता है जिसके माध्यम से बिग डेटा एनालिटिक को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिर से देखेंगे 1 नंबर आ गया तो 21 इसे मान के चलेंगे, ये 21 मान के चलेंगे। फिर ऐसे ही 21, 22, 23, 24 ऐसे लेकर के चलेंगे। यहाँ पे सीरियल टाइपिंग में टाइपिंग वालों ने थोड़ा गड़बड़ किया है, तो सीरियल का कोई इशू नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, तो क्वेश्चन को फॉलो करिए, ठीक है ना, सीरियल पे मत जाइए, ठीक है ना। 21 में देखेंगे यहाँ पर पूछा गया है एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन से पहले के टेक्स्ट को क्या कहा जाता है। मतलब इनक्रिप्शन मतलब होता है कोई भी चीज में लॉक लगा देना, लॉक इनक्रिप्टेड, ठीक है ना। तो पहले लॉक के पहले क्या माना जाएगा, वो टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट माना जाएगा, सादा, ठीक है ना, प्लेन टेक्स्ट। तो ये करेक्ट आंसर इसका ये बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इनक्रिप्शन से पहले टेक्स्ट को क्या कहा जाता है, प्लेन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करेंगे। इसमें बोला गया है टीएलएस, टीएलएस, टीएलएस का पूरा नाम पूछा गया है, टीएलएस और एसएसएल क्या है, ठीक है ना। तो ये जो दोनों होते हैं, ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं दोनों, और ये क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, तो सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें देखेंगे ये है मॉलवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक या नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मतलब ये प्रोग्राम आपके सिस्टम में पहले आकर के अपने से इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपकी जो यूजर अवेलेबिलिटी है उसको ब्लॉक कर देगा और फिर आपसे पैसे मांगेगा, फिर अनलॉक करेगा, तो उसे रैंसमवेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रैंसमवेयर में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। 24 को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एफडीएम, एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो एफडीएम का फुल फॉर्म जो है वो है फ्यूज
फ्यूज डिपोजिशन, ठीक है ना, मॉडलिंग, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका एफडीएम हो गया। फुल फॉर्म आप लोग को देखना है, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन पे टाइम ना वेस्ट करें, फुल फॉर्म बस याद करते चलें लिख करके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे डब्ल्यूपीएस का फुल फॉर्म है, ठीक है ना। तो डब्ल्यूपीएस फुल फॉर्म जो होता है वो करेक्ट आंसर होता है वाईफाई, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप, ठीक है ना, डब्ल्यूपीएस फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें कि कह रहा है निम्नलिखित में से जो एक स्वयं को डुप्लीकेट नहीं करता है, मतलब अपनी फाइल की एक कॉपी और नहीं बनाता, ठीक है ना। ये मूल कॉपी है, ये डुप्लीकेट कॉपी है। तो निम्नलिखित में से जो स्वयं को डुप्लीकेट नहीं करता है वो पूछा गया है। तो इसका ये देखेंगे स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो होता है ये एक प्रकार का वायरस ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये अपने के आपकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं करता है, ठीक है। जिससे कि आपका हार्ड डिस्क फुल हो जाए, ऐसा नहीं करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। व्हाट इज की लॉगर, ठीक है ना। तो की लॉगर के बारे में जितने भी लोग हैं वो लोग सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो गया। ये स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर है। जो की लॉगर जो होता है उसे स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, 28। यहाँ पर देखेंगे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बेस क्या है। चेहरा पहचान प्रणाली, ठीक है ना। आधार कार्ड बनवाते थे तो उसमें रेटिना का जांच चेक हो गया, मतलब स्कैन हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया। वैसे ही यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन आपके मोबाइल में होता है, फेस लॉक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बेस्ड। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अप्लाइड एआई। ये एआई के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है 29, ठीक है ना। 29 में देखेंगे कहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखेंगे किसी फोटो के अंदर जानकारी छुपाना क्या कहलाता है। तो फोटो के अंदर अगर किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाते हैं तो वो जो कहलाता है स्टेनोग्राफी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे स्टेनोग्राफी, ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आएगा फ्यूचर स्किल पोर्टल किसने लॉन्च किया, ठीक है ना। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल किसने लॉन्च किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन होगा नॉस्कॉम, ठीक है ना। ये कंपनी ने ये फ्यूचर स्किल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। पोर्टल क्या होता है, तो जो वेबसाइटें ऐसी वेबसाइटें जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड, इसके माध्यम से आप उसमें कोई भी चीज एक्सेस कर पाएं, वो जो होता है वो पोर्टल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 31 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अंग नहीं है। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। उसमें देखेंगे पीपल एक्सेस कनेक्टिविटी तो है, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या है। सिक्योरिटी आपने खुद यूज करना है, पता लगे कोई दूसरा में व्यक्ति आपका यूज करने लगा, एक्सेस कर लिया, सिक्योरिटी का दिक्कत है। सिक्योरिटी को ही सुधारा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कृत्रिम आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, मेक मशीन इंटेलिजेंट, ठीक है ना। मशीन को बुद्धिमान बनाना, एआई टेक्नोलॉजी का काम यही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसी पर काम कर रही है। फिर उसके बाद 12 नंबर के बाद 32 के बाद 33 हो जाएगा फ्यूचर स्किल पोर्टल। ये जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 19 फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। 19 फरवरी को सबसे पहले इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है वो आपका जो 13 तारीख से 20 तारीख तक जनवरी का जो ओ लेवल का 2024 का पेपर होने वाला है, उसके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
कंसीडर किया जाएगा। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखेंगे क्या पूछा गया है। पूछा गया है निम्न में से क्या बिग डेटा से संबंधित है। इनमें से क्या है जो बिग डेटा एनालिटिक यानी बिग डेटा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 35। ये 35 क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आईटी एक्ट 2000 कब लागू हुआ। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17 अक्टूबर 2000। ठीक है ना। तो 17 अक्टूबर 2000 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसमें नवंबर है, अगस्त है, फरवरी है, तो अक्टूबर याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर का इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब आईओटी। आईओटी किन जोखिम और चुनौतियों का विचार किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसमें प्राइवेसी भी है, एनर्जी कंजप्शन और नेटवर्क कंसाइजन। ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें तीनों चीजें अवेलेबल होती हैं। ठीक है ना। अगला है 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एआई निकटतम आधार है। तो एआई निकटतम आधार अगर पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, मैथमेटिक्स। ठीक है ना। मैथमेटिक्स, ड्राइंग नहीं, राइटिंग नहीं, फ्रेंच नहीं, तो मैथमेटिक्स होगा। निम्नलिखित में से एआई के निकटतम आधार जो होते हैं वो मैथमेटिक्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 18 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मंडल है। ठीक है ना। तो ज्ञात सेवा मंडल यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट नोन ऑफ सर्विस मॉडल। तो यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें तीन के तीनों सबसे अच्छे हैं एस डबल ए एस और आई डबल ए एस और पी डबल ए एस। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मंडल है। ठीक है ना। तो तीन के तीनों है। ठीक है ना। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन यानी 39 का क्वेश्चन। 39 ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है। यानी ईमेल के माध्यम से आपका बैंक का डिटेल्स जो मांगा जाता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ईमेल स्पूफिंग। ठीक है ना। ये स्पूफिंग। ठीक है ना। ईमेल स्पूफिंग ये जो होगा ये 19 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 20 नंबर पे आता है और 20 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं यानी 40 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। आज का आखिरी क्वेश्चन यानी 40 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे सिस्टम ऑपरेशन ऑप्शन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है। यानी देयर आर बिग सिक्योरिटी प्रॉब्लम फॉर सिस्टम ऑप्शन। ठीक है ना। तो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 20 नंबर का यानी 40 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये बन जाएगा ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमने टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया है जिसमें कि हम पेपर प्रोस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें M1R5 क्वेश्चन को हैंडल किया गया है। उसमें इंटरनेट टॉपिक को उठाया गया है। इंटरनेट टॉपिक उठाया गया है। इसमें फुल फॉर्म प्लस इंटरनेट का विशेष संग्रह है, कलेक्शन है जो प्रीवियस ईयर के सीसी एवं ओ लेवल एग्जाम के लिए स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले जिसमें कि हम आगे भी इंटरनेट का सेकंड पार्ट भी देंगे जिसमें और भी चीजें आपसे डिस्कस करनी है। जो आप 13 जनवरी को पेपर 13 जनवरी से 20 जनवरी के बीच जो भी स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं यहाँ पर ओ लेवल का उनके लिए है ये M1R5
M1R5 से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें इंटरनेट टॉपिक और फुल फॉर्म को डिस्कस किया गया है। ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू।